प्रत्येक जी, ऑडियंस और जनता हमारे लिए भगवान है, उनका सवाल मैं सर्वोपरि रखता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भी जीत जाएं तो भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आप बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देखिए, आपकी हैसियत पता चल जाएगी। राइट, ठीक, डन डन, ठीक, जी जी। देखिए प्रतीक भाई, बिहार में कहावत है, चोर होइया तो गलगल होइया, कि अगर चोरी करो तो इतना झूठ बोलो कि तुम्हारा चोरी सच में प्रतीत हो जाए। जहां जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम शाबाश, और जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये जनता फैसला देती है। अगर तुमको ईवीएम में जिताया है तो तुमको ईवीएम में हराने का भी अधिकार उसी जनता के पास है। तुम्हारा नौजवान, किसान, दलित, ये सब जो तुमने हरियाणा में चिल्ला चिल्ला के कहा, उसको धत्ता बताते हुए जो भी इस देश में डेवलपमेंट करेगा जनता उसके साथ खड़ा। मैं मिसाल के तौर पे एक बात बताता हूं, हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में किसान नेता भी खड़े हुए थे। एक बड़े किसान नेता जिनको लगभग 1700 के आसपास या 1172 वोट। यार बड़े तेज आदमी पकड़ लिया तुमने तुरंत। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। कहाँ के रहने वाले? पंजाब। पंजाब, हाँ। तो हरियाणा के बड़े किसान नेता, उनको 1100, और उन्होंने इल्जाम क्या लगाया कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि वो हुड्डा जी की वजह से हार गई। हुड्डा जी को 70,000 वोट से ज्यादा से वो जीते। कितने से? जोर से बोलिए साहब। जो 70,000 वोट से जीता उसको चुड़ैली साहब बता रहे थे कि उन्होंने मैनेज कर दिया चुनाव, यानी उसकी वजह से हार गए, वो हुड्डा जी की वजह से हार गए। अब सवाल यह है कि जीत जाएं तब भी, हार जाएं तब भी, सवाल चारों तरफ से वही है। देखिए, कल की खबर है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने रॉकेट को कैच कर लिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि साइंस हमारी इतने आगे बढ़ गई। अच्छा, अब संविधान सही है ना कि खतरे में है अभी? मैं पूछ रहा हूं आपसे। रॉकेट समझाएंगे, सारी साइंस समझाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। सारी बातें बता देंगे दुनिया की। रॉकेट था, ये ऊंचा था, ये थोड़ी हाइट कम होती तो यूं जाता, वो जाता। बताइए, साइंस बताइए आज पवन जी। देखिए, ये तो रॉकेट साइंस है। हाँ, मैं मुझे नहीं आती। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हैक हो जाएगा, आप ठीक कर लेंगे। अगर ईवीएम हैक हो जाएगी, आप ठीक कर लेंगे। लेकिन जनता के जनादेश को कश्मीर में क्यों नहीं किया इन्होंने? जनता के जनादेश। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए मेरी बात, पवन, मैं आपसे सीधा सवाल। 5 लोग मनोनीत होने थे, 5 है ना कि 7? 5 जम्मू कश्मीर में, 48 वो 47 वो हो जाते। ये तो बात बीजेपी को भी मालूम होगी ना। तो वहां तो क्यों नहीं हैक कर पाई? तो मामूली सा सरकार वहां बना लेते। एक ही वोट तो ज्यादा, एक ही सीट तो ज्यादा है सिर्फ। और इसी बात को लेकर इलेक्शन कमीशन कोर्ट तक चले गए, सॉरी कोर्ट तक चले गए आप। तो वहां तो मैनेज हो जाता, फिर वहां क्यों नहीं किया? ये मैं सवाल जानना चाहता हूं। बड़े आपके वाजिब सवाल हैं। चंडीगढ़ के अंदर आपके दोनों सवालों का जवाब आ जाएंगे। चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो भारतीय जनता पार्टी का अनिल मसीह ऑन कैमरा वोटों की चोरी करते पकड़ा गया था। दूसरी बात, देखिए, आज महाराष्ट्र के अंदर जनता का जनादेश था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता का जनादेश चोरी कर लिया और चोरी की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। गोवा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के तमाम सारे ऐसे राज्य जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, उन्होंने जनादेश को चोरी किया। राइट। वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था जहां पर वो पकड़ा गया था घोटाला करते हुए। ईवीएम का कोई घोटाला नहीं था, इसलिए आप ईवीएम पे उंगली नहीं, वो बैलेट से, वो ईवीएम पे आप उंगली नहीं, आप ईवीएम पे गलती। चोर से तो पकड़े गए, चोर से तो पकड़े गए, चोर से तो पकड़े गए, चोर से। राइट, मैं आया। 5 सेकंड क्या 10 सेकंड देंगे? तुम्हारा प्रोग्राम है यार। कुछ और मुद्दा बदल दें कि यही चला है अभी? नहीं, एक सवाल कर रहा था। हाँ। कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्यों इलेक्शन लड़ी? आम आदमी पार्टी क्यों सर, वो क्यों नहीं लड़ेगी? वो सबको अधिकार है, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है हरियाणा में। लोग बड़े समय से काम कर रहे थे, वो तो 1 सीट तो जीत रहा था। वो कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से। तो ईवीएम के वजह से तो इन लोग को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा ही होगा। ये जबरदस्ती का, ये जितने पार्टियां हैं ना, ये सिर्फ परेशान कर रही हैं यहाँ के लोगों को। शराफत से इनको रहना नहीं है। ये चाहते हैं कि उस पर दोष लगा दो, उस पर दोष। राइट, एक मिनट भाई, रुको। मैं कांग्रेस को दे दूं जी, बड़े भाई। सर देखिए, मैं ऐसा है
यहां पर जनमत की अगर बात करें, आप जनतंत्र की बात करें, लोकशाही की बात करें, 39 पॉइंट समथिंग कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला हरियाणा में, उतना ही वोट 39% जो है वो कांग्रेस को भी मिला। लेकिन यह क्वेश्चन इस बार क्यों अरेज हो रहा है कि कोई भी आपका जितना प्री पोल था या जितनी मीडिया के पास रिपोर्ट्स थी, ये हमारे इंटरनल सर्वेस थे, ये आपके जितनी मीडिया बता रही थी, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका आकलन ये था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार को बढ़त है। राइट, अब आए मुद्दे में आए हरनाम जी, बहुत बहुत आप ही के पास आऊंगा। और एक